वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी न्यू वैकेंसी को लेकर। तो गाइस सबसे पहले आप सभी को क्या पूरे देशवासियों को जो 22 जनवरी, देखिए आज की डेट है 23 जनवरी, 22 जनवरी को जो आप लोग जानते हैं पूरा देश, हमारा भारत देश राममय था, ठीक है। तो अयोध्या में जो प्रभु श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पे सभी पूरे भारतवासियों को हमारी तरफ से सुखमन मेडिकल अड्डा यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा बधाई और शुभकामनाएं। तो गाइज चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी न्यू वैकेंसी एएनएम फार्मासिस्ट एलटी, ठीक है। तो नया नोटिफिकेशन बहुत जल्द और खुशखबरी चाहिए तो ये करना होगा, क्या करना होगा सब कुछ हम डिटेल में बात करने वाले हैं। अब वीडियो को एंड तक देखिए। अगर यूपी ट्रिपल एससी में नई वैकेंसी के लिए आप इंतजार कर रहे हैं कि नई वैकेंसी हमको कब देखने को मिलेगा, चाहे वो एएनएम के कैंडिडेट हों, चाहे वो फार्मासिस्ट के कैंडिडेट हों, चाहे फिर लैब टेक्नीशियन के क्यों ना ही हों। देखिएगा आज फार्मासिस्ट की अभी तक तो कोई ओपन भर्ती आई ही नहीं है, यूपी की तरफ से डायरेक्ट रिक्वायरमेंट आया ही नहीं है। जो भी यूपी ट्रिपल एससी करा रही थे तो मेरिट बेस पे रजिस्ट्रेशन के आधार पे ये लोग रिक्वायरमेंट करवाए थे, ठीक है। बट जो अभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, देखिए इसके लिए ऑलरेडी जो भी चीज़ें हैं प्रोसेस में है। फार्मासिस्ट की नई नया जो नियमावली थी वो बन गई थी, ठीक है, उसको मंजूरी भी मिल गई है। बट नया रिक्रूटमेंट कब हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसा आपने पिछले महीनों में देखा होगा, लास्ट के कई महीनों में और कई बार आपने देखा होगा न्यूज़ मीडिया के द्वारा कि आपके इस चीज़ को भी दिखाया गया था कि वैकेंसी लगभग 4,000, किसी किसी न्यूज़पेपर में 4,000, किसी में 3,000, किसी में 2,000 वैकेंसियाँ खाली हैं। उसी प्रकार एएनएम का भी आपने देखा होगा कई न्यूज़पेपर में कि 10,000, 12,000 वैकेंसियाँ खाली हैं। तो इन पे रिक्रूटमेंट कब होने वाला है, ठीक है, इनका नोटिफिकेशन कब जारी होगा, इन सभी चीज़ों को लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। और आप सभी को पता होगा कि इसके पहले वीडियो में लगभग 10 दिन पहले ही आपको बता दिया गया था कि देखिए 25 जनवरी को ट्विटर कैंपेन है, ठीक है। चाहे वो एएनएम वाले कैंडिडेट हों या फिर फार्मासिस्ट वाले कैंडिडेट क्यों ना हो, सभी को 25 जनवरी को ट्वीट करना है। हमारे जो भी माननीय मुख्यमंत्री सीएम जी हैं, ठीक है, उनको ट्वीट करना है। स्वास्थ्य मंत्री जी जो है ब्रिजेश पाठक जी हैं, उनको ट्वीट करना है, ठीक है। सभी को टैग करना है। जो अपना टैग है वो टैग भी बता दिया गया था आपको, एक बार फिर से हम टैग आपको दिखा देंगे और कैसे ट्वीट करना है, ठीक है, ट्विटर पे कैसे ट्वीट करना है, किनको किनको टैग करना है। और देखिए एक आप लोग संवैधानिक तरीके से जिस तरीके से अपनी आवाज़ को सिस्टम को पहुंचाएंगे, एक मतलब लगना चाहिए कि आप पढ़े लिखे हैं और रोजगार के लिए बातें अपनी पहुंचा रहे हैं, ठीक है। कोई भी गलत वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। ट्विटर के माध्यम से हमको अपनी आवाज़ को पहुंचाना है, ठीक है, रिक्वेस्ट करना है ट्विटर के माध्यम से। आयोग से रिक्वेस्ट करना है। माननीय मुख्यमंत्री सीएम जी जो हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनको भी रिक्वेस्ट करना है। स्वास्थ्य मंत्री जी जो हैं हमारे ब्रिजेश पाठक सर, उनको जो है रिक्वेस्ट करना है। ट्विटर के माध्यम से हम सभी अपनी बात को पहुंचाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ट्विटर के माध्यम से हम अपनी बात रखते हैं, उसके बाद हम लोग ज्ञापन देने चलेंगे स्वास्थ्य मंत्री जी के पास, ठीक है। वो डेट आपको बता दिया जाएगा, फरवरी के महीने में किया जाएगा ज्ञापन वाला कार्य। वहाँ पे चल के आयोग को भी ज्ञापन देंगे। उसके बाद हम लोग स्वास्थ्य मंत्री जी को ज्ञापन देंगे, सीएम जी को भी ज्ञापन देने वाले हैं, ठीक है। सब कुछ शांतिपूर्वक और सावधानिक तरीके से किया जाएगा। सबसे पहले आप लोग अपना टैग देख लीजिए। फार्मासिस्ट वालों के लिए जो टैग निर्धारित किया गया है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ट्विटर टैग है, ठीक है। इसी को आपको बाकायदा अच्छे से ट्वीट करना है, यही टैग को ट्वीट करना है और जितना हो सके उतना ट्वीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हैशटैग रहेगा यूपी ट्रिपल एससी अंडरस्कोर फार्मासिस्ट अंडरस्कोर वैकेंसी अंडरस्कोर 2, ठीक है। ये फार्मासिस्ट वालों के लिए टैग है। इसी प्रकार एएनएम का टैग देख लीजिए। एएनएम के जो भी कैंडिडेट हैं अपना टैग ये देख लीजिए, आप लोगों का टैग ये रहेगा, हैशटैग यूपी ट्रिपल एससी अंडरस्कोर एएनएम अंडरस्कोर वैकेंसी अंडरस्कोर 2। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सभी जो भी लेटर हैं आपके कैपिटल लेटर में है, ठीक है, स्मॉल लेटर में कोई नहीं है, तो आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। इसी प्रकार जो भी लैब टेक्नीशियन वाले हैं, जो भी लैब टेक्नीशियन के कैंडिडेट हैं, आप लोग अपना जो भी टैग है एक बार नोट कर लीजिए, हैशटैग यूपी ट्रिपल एससी लैब टेक्नीशियन वैकेंसी 2। अंडर एक वर्ड लिखना है आपको, फिर अंडरस्कोर देना है, लैब टेक्नीशियन लिखने के बाद फिर अंडरस्कोर वैकेंसी फिर अंडरस्कोर। चलिए अब हम ट्वीट के माध्यम से एक ट्वीट करके आपको बता दे रहे हैं कि किस तरीके से आपको ट्वीट करना है, किसको किसको टैग करना है। और अपने जो भी ट्विटर अकाउंट है उसका लिंक मैं पिन कर दूंगा। आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें। जो लैब टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट हैं फार्मासिस्ट को सपोर्ट करना है, एएनएम वाले कैंडिडेट जो हैं फार्मासिस्ट का सपोर्ट करेंगे और फार्मासिस्ट वाले लैब टेक्नीशियन और एएनएम वालों का सपोर्ट करेंगे। तो एक दूसरे को ट्वीट और रीट्वीट करेंगे, जितना हो सके उतना न्यू ट्वीट करना है। रीट्वीट जब न्यू ट्वीट हो जाता है तो रीट्वीट एक दूसरे का करेंगे, ठीक है। तो गाइस आपको ट्विटर ओपन कर लेना है, ठीक है। देखिए आप इस डायरेक्ट गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो आपका ट्विटर था अब इसका नाम एक्स हो गया है, ठीक है। तो आप ये गूगल पे डायरेक्ट सर्च करके डायरेक्ट आप जो भी है रजिस्टर्ड लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसका प्ले स्टोर से एप्लीकेशन भी डाउनलोड करके ये चीज़ें कर सकते हैं। तो उस जैसे ही आप रजिस्टर या लॉगिन कर लेते हैं वो चीज़ें आप कर लेंगे, ठीक है। जिनको नहीं आता है तो वीडियो देख लीजिए, ठीक है, गूगल पे मिल जाएगा।
तो जैसे ही करेंगे आप अपने होम पेज पे जाएँगे तो आपको इधर एक प्लस का आइकन दिखाई देगा, ठीक है? न्यू ट्वीट करने के लिए आपको इसी पे क्लिक करना है, तो चलिए हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। इस पे क्लिक करते हैं तो हमको ये चीज़ें सामने खुल के आ जाती हैं। यहाँ पे अब हमको क्या है, आपको अपना जो भी चीज़ें हैं लिखना है। तो यहाँ पे टाइप करने के लिए बोल रहा है तो आप टाइप करेंगे। तो अपना हैशटैग जो है, ठीक है, हैशटैग लिख लेते हैं। तो हैशटैग लिखने के लिए सबसे पहले आपको हैश हैश पे क्लिक करना है, ठीक है? ये चीज़ें आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? चलिए हैशटैग लिख लेते हैं पहले हम। यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे आप हैश को आपको लिखना होगा ये चीज़। एक सेकंड, ये हो जा रहा है मिस। तो पूरा हम अपना हैशटैग एक बार लिख लेते हैं। तो देखिए वो चीज़ मैं डाल भी दूंगा आपको, क्या हैशटैग है उसको आप डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने कॉपी पेस्ट किया हूँ, तो आपको ये चीज़ें लिख लेना है। यहाँ से देख लीजिए जो चीज़ें हैं एक बार आप देख लीजिए। तो जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप एएनएम के कैंडिडेट हैं तो आपको बस यहाँ पे अपना एएनएम लगा देना है, या लैब टेक्नीशियन के कैंडिडेट हैं यहाँ पे लैब टेक्नीशियन लगा देना है आपको। तो फार्मासिस्ट के लिए तो है हैशटैग यूपी 380 फार्मासिस्ट वैकेंसी दो। फिर आपको किनको किनको टैग करना है वो उस चीज़ को देख लीजिए। जिनको भी टैग करना है आपको, एक सेकंड, यहाँ पे देखिए मैंने ट्वीट कर दिया है, तो आपको जिनको भी टैग करना है, ठीक है? जैसे ब्रिजेश पाठक जी को तो @ लिखना है आगे, उसके बाद ब्रिजेश पाठक जी आप सर्च करेंगे तो आ ही जाएगा आपको, ठीक है? तो उसके बाद पीएमओ इंडिया, यूपी गवर्नमेंट, जागरण न्यूज़, जो भी न्यूज़ वाले हैं उनको भी टैग आपको टैग करना है। जितना हो सके उतना आपको, देखिए इसमें लिमिट वर्ड रहता है तो आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, ठीक है? लिमिट वर्ड ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, बस एक लिमिट होता है, वो आपको कॉर्नर में दिखाई देने लगता है कि इतना आप लिमिट पे जा रहे हैं, फिर वो चीज़ें पोस्ट नहीं हो पाता है। तो कुछ लिमिटेड वर्ड हैं, उतना ही आप लिख के पोस्ट कर दीजिएगा, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कॉर्नर में, ये लिमिटेड वर्ड है, यहाँ पे ये देखिए 0, ठीक है? इतना लिमिटेड वर्ड है, तो अगर यहीं पे -1 -2 जाने लगता है तो समझ लीजिए अब आप नहीं लिख सकते हैं ज़्यादा चीज़ें। तो हमने यहाँ पे लिखा क्या है, उत्तर प्रदेश में आज तक फार्मासिस्ट एलोपैथी की कोई सीधी भर्ती नहीं आई है। क्या हम फार्मासिस्ट को रोजगार नहीं मिलेगा? सर आपसे निवेदन है जल्द से जल्द फार्मासिस्ट एलोपैथिक वैकेंसी देने की महान कृपा करें। और हमने टैग किया ब्रिजेश, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, पीएमओ इंडिया, यूपी गवर्नमेंट और जागरण न्यूज़ को। इतना लिखने के बाद हमको ये, अब फिर इधर ही कॉर्नर में अब देखेंगे तो आपको पोस्ट का ऑप्शन आएगा, तो ये पोस्ट पे आप क्लिक कर देंगे तो आपका ट्वीट हो जाएगा। और आपको जैसे नहीं आता है तो आप जैसे अभी ये ट्वीट हो गया है ना, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, या आप जाके ट्वीट रीट्वीट करना होगा, क्या करेंगे आपको यहाँ से आप जाके रीट्वीट भी कर सकते हैं। ये इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये जो भी चीज़ें हैं रीट्वीट हो जाएगा। तो अगर जैसे आपको डायरेक्ट सर्च करना होगा तो यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं अपना टैग जो चल रहा है, कि अभी कितना कितना ट्वीट हुआ है, कितने लोगों ने किया, इस चीज़ को आप सर्च भी कर सकते हैं। बस सर्च करने के लिए सबसे पहले अपना जो भी टैग है उसी को लिख देना है। जैसे यहाँ पे अब देखिए अभी अपनी अपना अपना टैग फार्मासिस्ट का सर्च करना है, तो हम यहाँ पे देखिए सर्च कर लेते हैं, हैशटैग लगाना है, फिर कैपिटल लेटर में सभी चीज़ें लिखना है जो भी बताया गया है आपको। कैपिटल लेटर में यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी ट्रिपल एस सी, तो इसके बाद अंडरस्कोर फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट, फिर अंडरस्कोर देना है, वैकेंसी, वैकेंसी, फिर अंडरस्कोर देना है 2, ठीक है? जैसे ही आप इस चीज़ को सर्च करेंगे तो आपको ये आ जाएगा, ठीक है? चलिए सर्च करते हैं, देखिए अभी मैंने ट्वीट किया था, ये चीज़ें आ गया, ठीक है? लेटेस्ट पे देखेंगे, जो भी लेटेस्ट ट्वीट रहेगा हुआ रहेगा आ जाएगा। सभी लोग जितने लोग ट्वीट किए हैं सभी का यहाँ पे दिखाई देने लगेगा, ठीक है? और यहाँ पे और भी ट्वीट हुए हैं, देखिए दिव्यांश राठौर ट्वीट किए हैं, और भी जितने लोग भी ट्वीट किए हैं सभी का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो आपको जिनका भी रीट्वीट करना होगा यहाँ से आप रीट्वीट भी कर देंगे। यहाँ से आपको रीट्वीट कर देना होगा, ये पे इसी पे क्लिक करके। जितने भी ट्वीट हुए हैं देखिए अभी यहाँ पे भी हुआ है, प्रिंस यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है। तो आपको बाकायदा इसी तरीके से, जैसे देखिए यहाँ पे ये चीज़ें ट्वीट हुआ है, अच्छे तरीके से इन्होंने ट्वीट किया है। ये वाला ट्वीट देखिए इन्होंने बाकायदा अच्छे से लगाया भी है, पोस्ट फोटो भी लगाया है, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं आप 554 पोस्ट 2023 एग्जाम डेट। फिर यहाँ पे जब जब न्यूज़पेपर में निकल के आया था तब तब वही चीज़ें इन्होंने लगाया है, ठीक है? इनका रीट्वीट भी हुआ है। तो इसी चीज़ को आप भी ऐसे ही जो भी न्यूज़पेपर की कटिंग में आया था उस चीज़ को आप नोट यहाँ पे लगा सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं उसके साथ, ठीक है? ऐसे इसी प्रकार जो भी एएनएम के कैंडिडेट हैं, एएनएम वाले ऐसे ही ट्वीट करेंगे। लैब टेक्नीशियन के जो भी हैं, लैब टेक्नीशियन के ऐसे ट्वीट करना है। ज़्यादा देखिए डिटेल में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस आप लोग जो भी है यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, उसी प्रकार से आपको ट्वीट करना है, ठीक है? यूट्यूब पे वीडियो देख लेंगे किसी का भी, ठीक है? आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप सीख लीजिए, फिर आपको कंटिन्यू करना है। तो गाइज़ आशा करते हैं आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। हमको जो भी है अपना पूरा 100% एफर्ट लगाना है, ठीक है? ट्विटर पे हमको अपना पूरा 100% एफर्ट लगाना है। अपने तरफ से, अपने एंड से जो भी हो रहा है चीज़ें हम करेंगे, ठीक है? और कोशिश करेंगे सभी कैंडिडेट को इस जानकारी को पहुँचाएँगे, और जितना हो सकेगा उतना ट्वीट करवाने की कोशिश करेंगे। ट्वीट से अपनी बात बनती है तो ठीक है, ठीक है? नहीं तो फिर हम ज्ञापन वाला कार्य करेंगे, चल के ज्ञापन देंगे शांतिपूर्वक, ठीक है?
जो भी 4, 6, 10 लोग, 12 लोग, जितने भी लोग हो रहे होंगे, सब उन लोग साथ में चल के ज्ञापन देंगे सीएम जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को, और आयोग में भी चल के ज्ञापन दिया जाएगा। देखिए गाइज, और भी भर्तियाँ आती हैं, बट उसमें क्या रहता है, जैसे एम्स वगैरह में वैकेंसी आती है फार्मासिस्ट की, लेकिन वहाँ पे एक कंडीशन रहता है कि एज जो भी है, एज का इशू रहता है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट है, बहुत बहुत दिनों से वैकेंसी नहीं आई, और एम्स में भी आपको वैकेंसियाँ दिखी, लेकिन जो भी एम्स में, चाहे जितने भी एम्स में, लगभग सभी एम्स में वैकेंसियाँ आई, लेकिन ये वैकेंसियाँ आज लगभग 6-7 साल बाद आ रही हैं, 5 साल बाद आ रही हैं। अब ये वैकेंसियाँ जो निकल चुकी हैं, अब आपको अगले साल यही वैकेंसियाँ नहीं दिखने वाली हैं। अब फिर से आप मान के चलिए 5 साल के बाद यही वैकेंसी आएगी, तब तक तो आप ओवर एज हो जाएंगे, फिर आप बाहर हो जाएंगे, फॉर्म ही नहीं भर फिलअप कर पाएंगे। तो चीज़ें यही है कि यूपी में जो भी रहती हैं, हमको थोड़ा इसका मिल जाता है, जिसके कारण सभी कैंडिडेट को मौका मिलता है नौकरी पाने का। इसलिए हमारा प्रयास है कि यूपी में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आए, यूपी में भी फार्मासिस्ट पे बात हो, फार्मासिस्ट के रोजगार पे बात हो। कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं यूपी में फार्मासिस्ट के, लेकिन देखिए यहाँ पे फार्मासिस्ट में कोई परमानेंट रिक्रूटमेंट ही नहीं आता है। संविदा पे निकालते हैं, संविदा पे भी अभी देखिए एनएचएम में कितने दिनों के बाद रिक्रूटमेंट आई है, लगभग 4 साल के बाद वैकेंसी, 3 साल के बाद वैकेंसी देखने को मिला है फार्मासिस्ट की, लेकिन ज़्यादा पोस्ट पे वैकेंसी नहीं आई है। वहाँ पे भी इन्होंने अभी केवल रिजल्ट डिक्लेयर किया एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद, उसका भी कब ज्वाइनिंग होगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को समझेंगे और अपना पूरा 100% एफर्ट लगाएंगे, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे ट्विटर कैंपेन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, और आपको जानकारी दे दिया जाएगा कब हमको ज्ञापन वाला कार्य करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को एक बार सभी तक पहुँचा दीजिए, ठीक है। वीडियो को नहीं पहुँचा सकते हैं, शेयर नहीं कर सकते हैं, तो बस इतना बता दीजिए कि 25 जनवरी को ट्विटर कैंपेन है, सभी को साथ देना है, जितने भी फार्मासिस्ट कैंडिडेट हैं सभी को साथ देना है, या फिर जितने एनएम के कैंडिडेट हैं सभी को साथ देना है, जितने एलटी